अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे दिन आते हैं जब इंसान को लगता है कि शायद अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मुश्किलें बढ़ जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और दिल मायूसी से भर जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह जब किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो पहले उसे आज़माइशों से गुजार कर मजबूत बनाता है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं उनकी ज़िंदगी देख लें, किसी को आसानियाँ मिलकर कामयाबी नहीं मिल सकी बल्कि मुश्किलात ने उन्हें मजबूत बनाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को ही देख लें, उन्हें कुएं में डाला गया, ग़ुलाम बनाकर बेच दिया गया, फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन यही आज़माइशें आखिरकार उन्हें मिस्र के ख़जाने का निगहबान बना गईं। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी आज़माइशें आती हैं, कभी रिज़्क़ की कमी, कभी लोगों की बातें, कभी नाकामी, कभी तन्हाई। लेकिन याद रखें, आज़माइश इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह आपको जो कुछ बढ़ा देने वाला है। कभी-कभी अल्लाह हमारे रास्ते बंद करता है ताकि हमें उस रास्ते पर ले जाए जो हमारे लिए बेहतर होता है। इंसान जल्दी मायूस हो जाता है, वो सोचता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह देख रहा होता है कि बंदा मुश्किल वक्त में क्या करता है, क्या वो सब्र करता है, क्या वो अल्लाह पर भरोसा रखता है। अगर बंदा सब्र करे और अल्लाह पर यकीन रखे तो वो दिन भी आता है जब हालात बदल जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं, वो कोशिश छोड़ देते हैं, दुआ छोड़ देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़ते। याद रखें, रात जितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर आती है। इस तरह मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, एक दिन अल्लाह हालात बदल देता है। हो सकता है आज आप परेशान हो सकता है आपको लगता हो कि कोई आपको नहीं समझता, लेकिन यकीन रखें, अल्लाह आपको देख रहा है और आपकी हर दुआ सुन रहा है। बस आपको 3 चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए: अल्लाह पर यकीन, सब्र, मेहनत। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो यकीन करें, एक दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और जब अल्लाह किसी को देता है तो ऐसा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। इसलिए आज से मायूस होना छोड़ दें, शिकायत करना छोड़ दें और अल्लाह पर भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि अल्लाह के फ़ैसले हमेशा बंदे के हक़ में बेहतर होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर तरफ से परेशान हो जाता है, मसले ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, दिल घबरा जाता है और इंसान सोचता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कभी अल्लाह हमें मुश्किल वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि हमें अपने करीब ले आए, क्योंकि जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो फिर वो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, और जब बंदा सच्ची दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसकी दुआ ज़रूर सुनता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोल दिए कि वो खुद भी हैरान रह गए। इसलिए कहा जाता है, मायूसी शैतान की तरफ से होती है और उम्मीद अल्लाह की रहमत होती है। अगर आप इस वक्त किसी मसले में हैं, परेशानी में हैं, रिज़्क़ की तंगी है, दिल बेचैन रहता है या ज़िंदगी में
مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو ایک کام ضرور کریں، اپنا تعلق سے اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ قرآن صرف کتاب نہیں ہے، یہ دلوں کی شفا ہے، پریشانیوں کا علاج ہے اور زندگی کے بدلنے والا نور ہے۔ قرآن کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت عظیم سورہ رحمان بھی ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی خوبصورت ترین صورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب انسان اس صورت کو محبت اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ مسلسل سورہ رحمان پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں آسان کر دیتا ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اس صورت میں بار بار ایک آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے، مشکلات آسان ہو اور دل کو اطمینان ملے تو روزانہ کچھ وقت نکال کر سورہ رحمان پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یقین کریں جب بندہ اللہ کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، اپنے رب سے امید رکھیں، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں، کیونکہ جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں اندھیرا زیادہ دیر نہیں رہتا۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔